नमस्ते दोस्तों, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट एग्जाम में इसी तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इसी तरीके के प्रश्न परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं, बहुत ही फास्ट रिविजन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कक्षा 2 में पढ़ने वाला एक बालक यह मानता है कि जब मिट्टी की एक गेंद को लंबा बेलनाकार बना दिया जाता है तो मिट्टी की मात्रा बढ़ गई है। शिक्षक जब उसे दोनों आकृतियों को फिर से गेंद बनाने को कहता है तब भी बालक अपने विचार पर अड़ा रहता है। यह स्थिति पियाजे के किस संज्ञानात्मक दोष को दर्शाती है? तो राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। पहला ऑप्शन दिया है विकेंद्रीकरण, दूसरा केंद्रीकरण, सी ऑप्शन है प्रतिवर्तन और डी ऑप्शन है संतुलन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा 3 के बच्चों को विभिन्न आकृतियां आकार की वस्तुएं देकर उन्हें वर्गीकृत करने को कहता है। एक बच्चा केवल रंग के आधार पर ही वर्गीकरण करता है और आकार या संख्या पर ध्यान नहीं। यह व्यवहार पियाजे के किस विशेषता को से संबंधित है? तो ऑप्शन एक संरक्षण, केंद्रीकरण, प्रतिवर्तन, औपचारिक चिंतन। दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर केंद्रीकरण ऑप्शन सही होगा, यानी दूसरे का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक बालिका पहले मानती है कि सभी बड़े लोग हमेशा सही होते हैं, किंतु कुछ अनुभवों के बाद वह अपने पूर्व विचारों को बदल देती है। पुरानी मानसिक संरचना को बदलकर नई जानकारी अपनाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मसात, समायोजन, संतुलन या परिपक्वता क्या कहलाती है दोस्त? तो 3 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा, समायोजन। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 का बच्चा यह समझने लगता है कि किसी गणितीय क्रिया को उल्टा करके मूल स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यह क्षमता किस अवधारणा को दर्शाती है? केंद्रीकरण, अहं केंद्रिता, प्रतिवर्तन, प्रतीकात्मक चिंतन। तो दोस्त यह जो प्रक्रिया होती है यह प्रतिवर्तन को दर्शाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को सीधे नियम न बताकर स्वयं प्रयोग और खोज के माध्यम से निष्कर्ष निकालने का अवसर देता है। यह शिक्षण दृष्टिकोण पियाजे के किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो दोस्त यह पियाजे जी के खोज अधिगम से जुड़ा है, यानी राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा केवल अपनी दृष्टि से ही घटनाओं को समझता है और दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। यह विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है? दोस्त यह विशेषता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहता है मुझे नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे सजा मिलेगी। यह कथन कोहलबर्ग की किस नैतिक अवस्था को दर्शाता है? तो यह दोस्त कोहलबर्ग की दंड एवं आज्ञाकारिता के सिद्धांत यानी नैतिक अवस्था को दर्शाता है, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कक्षा 7 का छात्र नियमों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह समाज में अच्छा नागरिक कहलाना चाहता है। यह नैतिक सोच किस स्तर से संबंधित है? दोस्त यह नैतिक सोच पारंपरिक स्तर से संबंधित है, यानी बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कानून तोड़ने की उचित मानता है यदि वह मानव जीवन और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हो। यह विचार किस नैतिक स्तर को दर्शाता है? तो दोस्त यह जो विचार है उत्तर परंपरागत स्तर को दर्शाता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि वह कानून तोड़ने को भी उचित मान रहा है यदि वह मानव जीवन और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हो तो।
तो दोस्त यह उत्तर परंपरागत अवस्था में आएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास क्रमबद्ध चरणों में होता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा सही कार्य इसलिए करता है ताकि शिक्षक और माता पिता उसकी प्रशंसा करें, यह अवस्था क्या कहलाती है? यानी यह जो विचार है बच्चे के अंदर किस अवस्था में आता है? साधनात्मक उद्देश्य, अच्छा बालक अच्छा बालिका यानी अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक सिद्धांत। तो दोस्त यहाँ पे अच्छा लड़का और अच्छा लड़की सिद्धांत के अंतर्गत आएगा ये अवस्था। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार उच्चतम नैतिक स्तर सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, केवल बच्चों में होता है, बहुत कम व्यक्तियों में विकसित होता है, केवल दंड से विकसित होता है। तो दोस्त कोहलबर्ग के अनुसार उच्चतम नैतिक स्तर बहुत कम व्यक्तियों में विकसित होता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा गणित के प्रश्न हल करते समय कई गलतियां करता है, परंतु बार बार प्रयास करने के बाद वह सही विधि को खोज लेता है, यह अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्त यह प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है, यानी थार्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, जब किसी सही प्रतिक्रिया के बाद सुखद परिणाम मिलता है तो उस प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है, यह कथन किस नियम को स्पष्ट करता है? तो दोस्त यह प्रभाव के नियम को स्पष्ट करता है, यानी सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थार्नडाइक का 3 नियम है, अभ्यास, प्रयास और प्रभाव का नियम। तो तीसरा नियम यहाँ इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रभाव का नियम, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो अधिगम प्रभावी नहीं होगा, यह विचार किस नियम से संबंधित है? तो दोस्त यह तत्परता के नियम से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, अभ्यास न करने से सीखी हुई प्रतिक्रिया धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है, तो दोस्त यह अनुप्रयोग का नियम है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के अनुसार अधिगम की मूल इकाई क्या होती है? थार्नडाइक के अनुसार अधिगम की मूल इकाई उद्दीपन प्रतिक्रिया बंधन होती है, यानी डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का सिद्धांत सबसे अधिक उपयोगी है मूल्य शिक्षा में, नैतिक शिक्षा में, कौशल एवं अभ्यास आधारित अधिगम में, रचनात्मक चिंतन में? तो दोस्त थार्नडाइक का जो नियम था वह कौशल एवं अभ्यास आधारित अधिगम में महत्वपूर्ण था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, नैतिक विकास को संज्ञानात्मक विकास से जोड़ने का कार्य मुख्य रूप से किसने किया? पियाजे, कोहलबर्ग, थार्नडाइक, स्किनर? तो दोस्त किसने किया था? यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग जी ने किया था, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि विकास की प्रेरक शक्ति पियाजे के अनुसार दंड है, अभ्यास है, संतुलन है, अनुकरण है? तो बुद्धि विकास की प्रेरक शक्ति पियाजे के अनुसार संतुलन है, यानी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कानून समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यह कथन किस अवस्था को दर्शाता है? तो दोस्त यह सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा सीखना ही नहीं चाहता तो सबसे पहले कौन सा नियम प्रभावित होगा? यदि बच्चा सीखना ही नहीं चाहता तो सबसे पहले तत्परता का नियम प्रभावित होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है इसमें से? तो पूर्व संक्रियात्मक की विशेषता संरक्षण की विशेषता नहीं होती है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास में सही क्रम क्या है? तो नैतिक विकास का दोस्त सही क्रम क्या है? उत्तर, पारंपरिक पूर्व, पूर्व पारंपरिक उत्तर और पारंपरिक पूर्व उत्तर। निश्चित क्रम नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर बी सही होगा, पूर्व फिर पारंपरिक तो उत्तर।
अगला है थांडाई के अनुसार सीख अंतर्दृष्टि से होती है, अचानक होती है, क्रमिक और विकास प्रयास भूल से होती है, केवल परिपक्वता पर निर्भर है। दोस्त थांडाई के अनुसार सीख जो है वह क्रमिक और प्रयास एवं त्रुटि से होती है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है जब बच्चा नई जानकारी को पुराने ढांचे में समाहित करता है तो यह क्या कहलाता है। दोस्त जब बच्चे नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ लेता है यानी समाहित कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, आत्मसात कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है जब बच्चा अपने पुराने विचार बदल देता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। उसमें नए विचार जोड़ लेता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है नैतिक तर्क का सर्वोच्च आधार क्या होता है। दोस्त नैतिक तर्क का सर्वोच्च आधार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीख को अस्थायी बनाने में सबसे सहायक तत्व क्या है। दोस्त सीख को अस्थायी बनाने में सबसे सहायक तत्व अभ्यास होता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्त बाल केंद्रित, भयमुक्त और अनुभव आधारित शिक्षण पद्धति सर्वाधिक मेल खाती है, किससे मेल खाती है। तो दोस्त पियाजे और कोहलबर्ग से मेल खाती है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्त वीडियो अच्छी लगे तो भी लाइक करना, बाकी तो आप समझदार हैं क्योंकि आप खुद एक टीचर बनने वाले हैं।